सो हाइट ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो है ग्रोथ प्लेट। ये ग्रोथ प्लेट तुम्हारे बोन्स के अंदर होते हैं और जब तक ये ओपन रहते हैं तब तक तुम्हारी हाइट बढ़ती है। बट एक बार अगर ये ग्रोथ प्लेट बंद हो गए इसका मतलब तुम्हारी हाइट कभी नहीं बढ़ सकती है। और ये ग्रोथ प्लेट्स लड़कियों में जल्दी बंद होते हैं, वही लड़कों में थोड़े लेट से बंद होते हैं। एंड अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स अभी भी ओपन होंगे। इवन अगर तुम अडल्ट हो तो भी इनके ओपन होने के काफी चांसेस है। स्पेशली अगर तुम्हारी एज 18, 19 या 20 साल तक है तब तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स अभी भी ओपन होंगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाइट के कुछ ना कुछ चांसेस है। अब भले वो 5 सेंटीमीटर बढ़े, 1 सेंटीमीटर बढ़े, लेकिन चांसेस हैं अभी। लेकिन अगर ये ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुके हैं इसका मतलब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो? तुम ट्राई कर सकते हो कि ये ग्रोथ प्लेट्स बंद ना हो। अब इनके बंद ना होने के लिए तुम कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो, जिसमें सबसे पहली चीज है मोटे मत होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर तुम मोटे हो गए तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन बनने लग जाएगा। और एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो लड़कियों के अंदर होता है, जिस वजह से उनकी ग्रोथ प्लेट्स जल्दी रुक जाती है। अगर तुम मोटे हो गए तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि एक मेल हार्मोन है, वो धीरे धीरे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स रुक जाए। इसलिए अगर तुम टीनेजर हो या फिर 18, 19, 20 साल के हो तो भी ट्राई करो कि एटलीस्ट तुम मोटे ना हो। तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट नहीं चढ़ना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6 पैक एब्स लेके घूमो, लेकिन एटलीस्ट उतने फैट नहीं चढ़ना चाहिए तुम्हारी बॉडी पे। ट्राई करो 20-25% से ज्यादा फैट ना हो तुम्हारी बॉडी पे। मैं सजेस्ट करूंगा 20% से नीचे ही रहो, सबसे हेल्दी रेंज वही है। बट अगर थोड़ा ज्यादा है तो 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 25 से ज्यादा है तो भाई प्लीज फैट लॉस करो जल्दी से जल्दी। एंड मोटा होना वैसे भी काफी ज्यादा डेंजरस है, कई सारी डिजीजेस तुम्हारे अंदर हो सकती है। तो इसलिए अगर तुम मोटे हो प्लीज जल्दी से जल्दी पतले हो जाओ, वरना हु नोस फ्यूचर में हो सकता है तुम्हारी हाइट बढ़े ही ना। तो ना बात करते हैं सेकंड थिंग की, जो कि है इंजरी। अगर तुम्हें इंजरी हो जाती है, स्पेशली तुम्हारे बोन्स के ऊपर इंजरी हो जाती है, इसका मतलब चांसेस है कि तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स रुक जाएंगे। अगर तुम्हारे बोन्स के ऊपर या फिर तुम्हारे जॉइंट्स के ऊपर अगर इंजरी हुई है, इसका मतलब चांसेस है कि तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स रुक चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स एक्चुअल में ना रुके हो, डिपेंड करता है, कईयों में रुक जाते हैं, कईयों में नहीं रुकते हैं। बट अगर तुम्हें खतरनाक इंजरी होती है, स्पेशली तुम्हारी बोन के ऊपर, तुम्हारी हड्डियों के ऊपर अगर ज्यादा जोर से चोट लगता है तो बहुत चांसेस है तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स रुक जाएंगे। एंड अगर तुम पहले से कोई इंजरी वगैरह हुई है, स्पेशली अगर तुम्हें फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हैं, तो देख लो, अगर तुम्हें फ्रैक्चर्स हुए हैं तो हो सकता है तुम्हारी हाइट उस टाइम से ना बढ़ी हो। अगर फ्रैक्चर्स के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ी है तो इसका मतलब तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स अभी भी सही सलामत है। बट वहीं अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी है किसी इंजरी के बाद, किसी फ्रैक्चर के बाद, तो इसका मतलब चांसेस है कि तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स रुक चुके हैं। इंजरी होने पर तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाते हैं। एंड स्पेशली ये इंजरीज अगर जॉइंट्स के आसपास हो, बिकॉज उन्हीं एरियाज में ग्रोथ प्लेट्स होते हैं। सो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम इंजरी से जितना हो सके उतना दूर रहो। तुम कहीं भी जा रहे हो तो प्लीज थोड़ी सेफ्टी रखो। अगर तुम जिम भी जा रहे हो तो वहाँ पे सेफली एक्सरसाइज करो। और मैंने यहाँ पे जिम को स्पेशली इसलिए मेंशन किया बिकॉज कई सारे लोग कहते हैं कि जिम जाने से हाइट उठती है, जो कि सही बात है। हाँ, जिम जाने से हाइट उठती है अगर तुम चोट लगवा रहे हो। तो अगर तुम्हें इंजरी लग जा रही है जिम में, इसका मतलब तुम्हारी हाइट रुकेगी। स्पेशली अगर तुम्हारी बोन्स के ऊपर इंजरी लग रही है, क्योंकि बोन्स के ऊपर इंजरी लगेगी इक्वल्स टू ग्रोथ प्लेट का रुकना। तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स रुक गए, तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गए, इसका मतलब तुम्हारी हाइट रुक गई। तो इसलिए अगर तुम जिम जाते हो प्लीज संभल के वर्कआउट करो। इवन कहीं और भी जा रहे हो ट्राई करो एक्सीडेंट से बचने का, चोट नहीं लगवाने का। एंड चोट से यहाँ में मतलब है तुम्हारी हड्डियों के ऊपर, तुम्हारे बोन्स के ऊपर चोट। वरना चोट मेरे को भी लगती है, ऐसा सीन नहीं है। बट बात ये है कि तुम्हारी हड्डियों के ऊपर चोट लगना और नॉर्मल चोट लगने में फर्क है। हाँ, ये बात होगी सेकंड पॉइंट की। अब ना वो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। सो थर्ड पॉइंट है डाइट। अब तुम्हारी डाइट, सबको पता है कि डाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे डाइट से मेरा मतलब है स्पेशली तुम्हारी बॉडी में कितना अमाउंट में प्रोटीन जा रहा है, कितना अमाउंट में कैल्शियम जा रहा है। बिकॉज ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस वजह से तुम्हारी बोन्स ग्रो करती है। एंड अगर तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तुम प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे हो, या फिर तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तुम अच्छे से कैल्शियम नहीं ले रहे हो, सो इन दिस सिचुएशन हो सकता है कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाए। तो इसलिए तुम्हें एक अच्छी डाइट लेनी है, एक हाई प्रोटीन डाइट। एंड स्पेशली मैं एक फूड सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि है मिल्क। अब दूध सबको पता है भाई, इंडिया में बहुत पॉपुलर है दूध। लिटरली भाई हर किसी को पता है। तुम अपने घर वालों से पूछ लो, वो बता देंगे कि हाँ भाई दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको भले ये ना पता हो कि दूध में कितना प्रोटीन होता है, कितना कैल्शियम होता है, बट इतना उन्हें पता है कि दूध हेल्दी है। इंडिया में मिल्क हमेशा से पिया जा रहा है, सदियों से पिया जा रहा है। पता नहीं भाई, लिटरली महाभारत रामायण उस टाइम से दूध पिया जा रहा है इंडिया में। एंड अगर तुम अभी दूध नहीं पी रहे हो भाई, तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जाके दूध पियो डेली, आधा लीटर, 1 लीटर, 2-2 लीटर दूध पियो। कोई ये नहीं बोलेगा ये ज्यादा दूध है, बहुत अच्छा अमाउंट है ये, तुम जितना पी सकते हो। मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा डेली आधा लीटर दूध पियो, मिनिमम हो सके तो डेली 1 से 1.5 लीटर दूध पियो। बिकॉज अगर तुम 1 लीटर दूध पीते हो तो तुम्हारे दिन की जो भी रिक्वायर्ड कैल्शियम है वो तुम्हें मिल जाएंगी। साथ में 1 लीटर दूध में तुम्हें 30 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना दूध पियो। इसके अलावा तुम हाई प्रोटीन फूड्स लाइक टोफू, सोया चंक्स, दूध, एग्स, ये सब खा सकते हो। एंड अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो चिकन वगैरह ये सब भी अच्छा ऑप्शन है। सो हाँ, अपनी डाइट में प्रोटीन एंड कैल्शियम जितना हो सके उतना ज्यादा रखो। रोटी चावल भले कम खा लो, लेकिन दूध डेली 1 से 1.5 लीटर पियो। अगर उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो मैंने उसलिए कहा स्टार्टिंग करो आधा लीटर दूध से, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाना। सो हाँ, ये कुछ बातें
बातें होंगी जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी है ताकि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ना रुके, और अगर वो नहीं रुकेंगी इसका मतलब तुम्हारी हाइट बढ़ते रहेगी। ऑफ कोर्स एक जेनेटिक्स नामक भी चीज होती है, बट स्टिल तुम्हारी हाइट अच्छे अमाउंट में तो बढ़ी जाएगी ना। अब बात करते हैं कुछ वर्कआउट्स की, बिकॉज केवल इन चीजों से तुम्हारी हाइट बढ़ने नहीं वाली है, तुम्हें कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी। अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई उसकी वजह से तुम अपने ग्रोथ प्लेट्स को ओपन रख सकते हो, बट उनका काम क्या है, जब तक तुम उनके ऊपर लोड ही ना डालो, तब तक तुम कुछ वर्कआउट ही ना करो, तब तक तुम्हारी हाइट बढ़ेगी कैसे। उसलिए कुछ वर्कआउट करो, जिसमें से सबसे पहला वर्कआउट है होम वर्कआउट या फिर जिम। तुम जिम जा सकते हो या फिर होम वर्कआउट कर सकते हो। और हाँ, मैं जिम के ऊपर एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, मैं अच्छे से वर्कआउट समझा दूंगा, तो उसके लिए वेट करना। बाकी अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ, तुम्हें होम वर्कआउट करना है फिर जिम करना है, दोनों में कोई एक चीज कर लो। तो ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग में मैं 2 स्पेशली एक्सरसाइजेस तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसमें से पहली एक्सरसाइज है डेड हैंग। अब हाँ, मुझे भी पता है कि लटकने से हाइट नहीं बढ़ती है, बट भाई देखो, अगर एक दिन 1% भी हाइट बढ़ रही है तुम्हारी, तो 365 दिन में 365% बढ़ सकती है। आई नो हाइट के मामले में एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल एटलीस्ट तुम डेड हैंग करो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तुम्हारा पोस्चर अच्छा होगा। अगर तुम्हारा पोस्चर अच्छा होगा जिसका मतलब तुम्हारी स्पाइन अच्छी होगी, और ओवरऑल हो सकता है कि थोड़ी बहुत तुम्हारी अपने आप हाइट बढ़ी जाएगी। उसे हाइट बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज तुम्हारा पोस्चर बेकार है, जिस वजह से तुम्हारी हाइट कम लगती है। तो डेड हैंग करने से तुम्हारा पोस्चर सही होगा, सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, तुम्हारे हैंड्स के ऊपर, तुम्हारे फोरआर्म्स के ऊपर, तुम्हारी स्पाइन के ऊपर अच्छा खासा लोड पड़ेगा। तुम्हारी बैक, तुम्हारे फोरआर्म्स, तुम्हारी ग्रिप, इन पे लोड पड़ेगा। और जब लोड पड़ेगा तो तुम्हारी बॉडी अपने आप ग्रो करेगी। मसल ऐसे ही बिल्ड होती है, तुम्हारी मसल के ऊपर लोड पड़ता है, वो टूटती है, फिर वो दोबारा से रिकवर होती है। अगर तुम डेड हैंग करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पे लोड पड़ेगा, जिससे काफी हद तक चांसेस है कि हल्की फुल्की तुम्हारी हाइट बढ़े। दैट टाइम तक करने पे थोड़ी ज्यादा हाइट बढ़ सकती है। तो नाउ बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि है कोबरा स्ट्रेच। अब ये भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली अगर तुम्हारी फॉर्म बेकार है, तुम्हारी पोस्चर बेकार है, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कई सारे लोग नीचे झुक के चलते हैं या फिर बैक को स्ट्रेट नहीं रख के चलते हैं, एकदम बेकार तरीके से चलते हैं, बेकार पोस्चर के साथ। उन लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बिकॉज तुम्हारी स्पाइन ट्रेन हो जाएगी, इससे तुम्हारे पोस्चर बढ़िया हो सकता है। एंड कई सारे लोगों की लोअर बैक काफी हद तक वीक होती है, इस एक्सरसाइज से तुम्हारी लोअर बैक भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हाँ, इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को करो। बाकी मैं कोई एक्सरसाइज सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज सभी बेकार है। यही 2 मेरे ख्याल से अच्छी एक्सरसाइजेस है। तो तुम इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को करो टाइम टू टाइम। डेली के 1 से 2 ही सेट करना, बहुत ज्यादा मत करना। डेली 1 से 2 सेट दोनों ही एक्सरसाइजेस में। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। स्क्रीन पे दिख रही है एक और वीडियो, मैं तुमसे वही मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।